माँ शारदे और यहाँ पे उपस्थित सभी काव्य साधक और अपनी उपस्थिति से इस सभा को मुखरित करने वाले, इस सभा की शोभा बढ़ाने वाले श्रोतागणों को मेरा सादर नमन। आप शेख जी जो हैं मेरे जन्मभूमि के पड़ोसी हैं। यूपी में हम लोगों का ज़िला पड़ोसी ज़िला है। ये जलौन ज़िले से हैं, मैं हमीरपुर ज़िले से हूँ। और ये सौभाग्य है या फिर खुशनसीबी भी है कि हम लोगों ने अपने कर्म क्षेत्र इसरो को भी एक ही दिन ज्वाइन किया था। और आज देखिए कि मतलब इन्होंने किस तरह वो पड़ोसी धन निभाया। अरे ऐसे मत बोलो यार, नहीं तो लोग कहेंगे कि पहले मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया और आज यहाँ मन साझा करने का मौका दिया। शुक्रिया भाई। तो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये मेरा पहला प्रयास है, तो मैं ये शब्दों के सफलनामा जो इनका भी जो पहला प्रयास है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जिस समय से कल 22 तारीख है, कल पूरे देश में दिवाली है और इस समय माहौल ही इस तरह बना हुआ है कि सबके मन में उस तरह के विचार आ रहे हैं। मैंने भी जब लिखना चालू किया तो शायद मैंने पहली बार इन्हीं लाइनों को लिखा था। तो मैं भी अपने इस बिल्कुल भाई सफर का शुरुआत राम नाम का नाम लेके करना चाहूँगा। बिल्कुल भूल ना जाऊँ तो लिख के हाँ, पहले मैं राम जी का नाम लेके शुरुआत करूँगा। उसके बाद मैं भोले बाबा की नगरी की दुर्दशा का बयान करूँगा। क्या बात है। तो हर कोई राम बनना चाहता, राम बनना आसान नहीं है। रावण कोई बनना भी नहीं चाहता, वो भी बनना आसान नहीं। और कलयुग का समय है, राम बनने कौन देगा आपको। तो क्यों आसान नहीं है। जवाना राम को उभरने नहीं देता, जवाना राम को उभरने नहीं देता और ये संस्कारी मन रावण को पनपने नहीं देता। वाह क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और इसीलिए राम बनना भी मुश्किल है, रावण बनना भी मुश्किल है। अभी राम बनने के लिए आपको रावण को वध करना पड़ेगा। आपको समाज में उपस्थित जितनी बुराइयां हैं उनको खत्म करना पड़ेगा। तो उस पर कुछ चाल लाइनें हैं कि क्या दुविधा होती है इन बुराइयों को खत्म करने में। चक्षुओं के सामने रावणों का अंबार है, चक्षुओं के सामने रावणों का अंबार है, कर नष्ट परशुराम का उदाहरण साथ है। चक्षुओं के सामने रावणों का अंबार है, कर नष्ट परशुराम का उदाहरण साथ है। काजल की कोठरी में सफेद वस्त्रों को बचा पाऊंगा, और काजल की कोठरी में सफेद वस्त्रों को बचा पाऊंगा। कृष्ण की भांति माता गंधारी के श्राप को अपना पाऊंगा। कृष्ण जी की पूरी द्वारिका नगरी और उनका पूरा वंश नष्ट हो गया था, वो महाभारत मतलब बुराइयों को मिटाने के चक्कर में। चक्षुओं के सामने रावणों का अंबार है, कर नष्ट परशुराम का उदाहरण साथ है। पर काजल की कोठरी से सफेद वस्त्रों को बचा पाऊंगा, कृष्ण की भांति माता गंधारी के श्राप को अपना पाऊंगा। रावण को मिटाने की चाहत में कहीं राम को विलुप्त तो नहीं कर जाऊंगा। दुविधा भरे मन की इस कश्ती को साहिल नहीं दिखा पाऊंगा, न राम बन पाऊंगा न रावण बन पाऊंगा। बहुत बढ़िया। चार लाइन और है, फिर मैं अपनी डमरू वाले बाबा मतलब भोले बाबा की नगरी का दुर्दशा बयान करूंगा। संस्कार लाते मानवता विचारों में, संस्कार लाते मानवता विचारों में, आचरण दिखते हम लोगों के हथियारों में। संस्कार लाते मानवता विचारों में, आचरण दिखते हमारे हथियारों में। आचरण में राम दूर क्षितिज पे सोते हैं, विचारों में रावण दृष्टि पटल पे नहीं होते हैं। ये आचरण और विचारों का सामंजस्य बनाना मुश्किल है। राम बनना भी मुश्किल है, रावण बनना भी मुश्किल है। बहुत बढ़िया। मेरी कविता का शीर्षक है डमरू वाले बाबा की नगरी। अभी भोले बाबा की नगरी जनरली काशी को माना जाता है यूपी, और उनका निवास स्थान जो है वो जो भी। तो एक जगह ऐसी है, अगर आप बाबा का दर्शन करने वहाँ जाते हो तो जो वहाँ प्रशासन जो मैनेज कर रहा है वो सब चीज़ों को, आपकी यात्रीगण लोगों की और श्रद्धालु लोगों की व्यवस्था, तो उनकी वहाँ उन लोगों को सुविधा से ज़्यादा सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। सही है। अमरनाथ यात्रा, और इसलिए वो रखना पड़ता है कि अमरनाथ यात्रा हमारे जम्मू कश्मीर में,
जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबको पता लगभग 500 से ज़्यादा रियासतें थीं जिन्हें किसी को पुचकार के, किसी को डरा के, किसी को धमका के, किसी का पाकिस्तान में विलय करा दिया गया और कुछ का भारत में विलय करा दिया गया। अभी जैसी भी स्थिति में वो रियासतें हैं और गुलाम भारत से कोटि-कोटि गुना संपन्न है, सुखी है। पर एक जगह ऐसी है जम्मू एंड कश्मीर जिसमें ये हमारी जो आज़ादी है उस पर अभिशाप बन के बरसी। तो जो अभिषेक जी ने 4 पंक्तियां गाई थी, मैं उसकी गुहार, उसकी जो वो चाह रही है, जो उसकी इच्छा है, उसकी लाइन को व्यक्त करते हुए कही थी। मैं उसको दोहराऊंगा, फिर उसके बाद कविता का स्टार्ट करता हूँ कि मेरे हिस्से की आज़ादी में भी बाकी है। अब आप जम्मू एंड कश्मीर को सोच के बोलिएगा, सोचिएगा, फिर इन जो लाइनें हैं उनको महसूस कीजिएगा। मेरे हिस्से की आज़ादी भी बाकी है, उन्नति से अलंकृत पंक्तियां लिखी जाना बाकी है। कोई तो हटा दो ये आवरण अभिशाप का, अरे कोई तो हटा दो ये आवरण अभिशाप का, लवलुहान है शरीर पर जीने की आस अभी बाकी। अभी मैं कविता की शुरुआत करूंगा। ये उनकी उसी जम्मू एंड कश्मीर की दशा है, भोले बाबा की नगरी अमरनाथ की दशा। भाई भाई में नर हिंसा का भाव, भाई भाई में नर हिंसा का भाव, इस मनोदशा का गांव गांव छिड़काव। ये 70 और 80 के दशक की बात है जब पाकिस्तान ने वहाँ के लोगों पे आपस में लोगों को, दोनों संप्रदाय के बीच झगड़ा फैलाया था, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया था। एक राहुल पंडिता की किसी ने बुक पढ़ी हो तो आवर मून हैज ब्लड क्लॉट, उसमें बताता है कि आपका पड़ोसी जो कई 3 दशक से आपके साथ रह रहा है, ठीक, वो एक दिन आपके सामने घर में आता है, दरवाजा खटखटाता है और बोलता है कि भाईजान ये घर खाली कर दो, आज से ये हमारा है। इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान ने क्रिएट कर दी थी। उस सिचुएशन को बयान करते हुए ये पंक्तियां हैं। भाई भाई में नर हिंसा का भाव, इस मनोदशा का गांव गांव छिड़काव। धमकियों से खड़कते खिड़की और दरवाजे, धमकियों से खड़कते खिड़की और दरवाजे, वादियों में गूंजते अलगाव के बाजे। देखिए कभी झरोखे क्या क्या देखते हैं। झरोखों ने देखा आतंकवाद को आते, झरोखों ने देखा आतंकवाद को आते, देवदार को भी वर्दी में लहराते। केसर सी जीवंतता को शमशान में बुझते, केसर सी जीवंतता को शमशान में बुझते, अपनों को कटते मरते पलायन करते, अपनों को कटते मरते पलायन करते। और जो बच गए उनका क्या? बचे लोगों को खंडरों में रोते, सावन में भी पतझड़ को रोते। क्या बात, क्या बात। और जो लोग बच गए खंडरों में, वो क्यों रो रहे थे? अपनों के खोने की यादें जिंदा, अपनों के खोने की यादें जिंदा, लोगों की भी केवल लाशें जिंदा। बहुत अपनों के खोने की यादें जिंदा, लोगों की भी केवल लाशें जिंदा। सीमा से ज्यादा गलियों में हिंसा, अलगनी में वस्त्रों से ज्यादा लाशों का हिस्सा। सीमा से ज्यादा गलियों में हिंसा, अलगनी में वस्त्रों से ज्यादा लाशों का हिस्सा। हर के ओठों में मुझे मिलाने का किस्सा। जब 1947 हुई थी तो कुछ भाग पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, कुछ भारत के हिस्से में आ गया। पाकिस्तान बोलता है भारत अधिकृत कश्मीर और भारत बोलता है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, तो वो 2 हिस्से हैं। तो वही है, सीमा से ज्यादा गलियों में हिंसा, अलगनी में वस्त्रों से ज्यादा लाशों का हिस्सा। हर के ओठों में मुझे मिलाने का किस्सा, जबकि बेहाल है हर के पास मेरा वो हिस्सा। फिर ये जम्मू कश्मीर की जो ये दशा है, ये दुर्दशा है, वो करने वाला कौन? मतलब जो ये उनका उसका हश्र जिसने किया वो दोषी, कि जिसने हश्र होने दिया वो दोषी। तो इस पे 4 लाइनें हैं, देखिए। द्वापर का ये खेल फिर सजा, द्वापर का ये खेल फिर सजा, सुख हरण का सेज रचा। कौरवों से क्या उम्मीद भला, कौरवों से क्या उम्मीद भला, गांडीव क्यों न तनकर खड़ा। क्या बात। प्रारब्ध ने के भुजंग ने गला घसा, प्रारब्ध के भुजंग ने गला घसा, कि हर समर्थवान में है भीष्म बसा। क्या बात। फिर जो युद्ध होता है किसी समस्या का हल नहीं, युद्ध समस्या को बढ़ाने के लिए होता है। पर नियति ऐसी थी तो देखिएगा, तोपों से उड़ती बारूदी हवाएं, जो शांति के आंचल को उलझा कफन बनाए। नियति भी अभिशाप से हाथ मिलाए, नियति भी अभिशाप से हाथ मिलाए, सूरज की किरणों को चुन चुन के पहुंचाए। 370 लाने में थी मेरी भलाई, उसे हटाने में भी मेरी भलाई। समय का अभिशाप, यह विचारों की लड़ाई, जिसने मेरे जिस्म को ही प्रयोगशाला बनाई। अंतिम 4 लाइनें हैं। मैं झेलम चेनाब की जननी, मैं झेलम चेनाब की जननी, मैं पहाड़ों वादियों की नगरी, मैं अलगाववाद की भी जननी, मैं आतंकवाद की भी नगरी। मैं झेलम चेनाब की जननी, मैं पहाड़ों वादियों की नगरी,
मैं अलगाववाद की भी जननी, मैं आतंकवाद की भी नगरी। सन 47 ने तोड़ दी जिसकी उम्मीदों की गगरी। सन 47 ने तोड़ दी जिसकी उम्मीदों की गगरी। मैं डमरू वाले बाबा की नगरी, मैं डमरू वाले बाबा की नगरी।